श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में भक्त अलर्क जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि किस तरह से जो मोह जाल में फंस गए थे, गादी के जाल में फंस गए थे श्री अलर्क जी महाराज, तो कैसे भाइयों ने उनका कल्याण किया और माँ की शिक्षा ने उनका कल्याण किया। देखो, माँ का धर्म होता है बच्चे का कल्याण करना। प्यारे भक्तों, मैं आजकल सभी माताओं को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भौतिकवाद की शिक्षा बच्चों को दो, जरूरी है, इसके लिए इनकार नहीं करता, लेकिन बचपन से भक्ति भाव, दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति ये जरूरी है। बच्चे को ये बताना भी जरूरी है कि तुम कौन हो, क्या करना है। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवत चर्चा में ये बहुत जरूरी है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज आप नित्य प्रति जो कथा श्रवण करते हैं, मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आपको किसी भी तरह से रोज छोटी छोटी बातों के द्वारा एक जागृत करना। आपने कल श्रवण किया था कि माता ने कैसे बचपन से ही बच्चों को शिक्षा दी। बच्चा जब रोता और लोरी जब सुनाती तो माँ कहती कि बेटा तू पंच भौतिक क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये शरीर तेरा तुक्ष है, नासवान है, ये तेरा नहीं है और तू तो आत्मा है। ऐसी शिक्षा माँ बचपन से देती। भक्तों, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज स्वरूपम मदालसावाक्यमुवाच पुत्रम। माता कहती कि तुम नित्य हो, शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, निरंजन हो। संसार ये माया है। संसार निद्राम त्यज स्वप्न रूपाम, ये संसार स्वप्न है, इसको, ये हमारे योग नहीं है, ये त्याग योग है। ऐसा बच्चों को माँ बचपन से ही शिक्षा देती और ऐसी शिक्षा देते देते माँ मंदालसा ने 3 पुत्रों को तो वन में ही भेज दिया था बचपन में, और चौथा पुत्र जो स्वामी ये अलर्क जी महाराज जिनका हम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इनके लिए तो पति ने हाथ जोड़े और कहा कि आपने 3 पुत्रों को तो वन में भेज दिया, अभी ये जो मेरा चौथा पुत्र है इसको तो अभी रहने दो, क्योंकि गादी संभालना है, मेरे बाद इसको उत्तराधिकारी बनाना है। तो 3 बालकों को उपदेश देकर विरक्त बना दिया था। तब श्री हृदध्वज जी महाराज जो चौथे पुत्र के लिए कहा इनको रहने दो, क्योंकि इन्हें अभी राज्य को संभालना है। ये कहकर प्रवृत्ति और संसार मार्ग का थोड़ा उपदेश उनको दिया, लेकिन माँ ने सोचा कि मेरा तो काम अधूरा रह गया, भाई ये भी जरूरी है, लेकिन मैं इसके कल्याण के लिए क्या करूं। तो जब भजन करने के लिए अपने पति के साथ जब जाने लगी राजपाट त्याग करके, तो भक्त अलर्क जी महाराज के कल्याण के लिए
एक अंगूठी में अपना ज्ञान उपदेश लिखा था। और उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने लिखा था कि बेटा ये संसार असार है और ये तुच्छ है, बेकार है, इसको त्याग करके भगवान की शरण में जाओ, ऐसा लिखा था उसमें। प्यारी भक्तों, तो ये जो माता मदालसा जी है ना, ये इनका पावन चरित्र है तो बड़ा विस्तार से, लेकिन इसका जो निचोड़ है, जो तत्व है, वो यही है कि एक माँ को अपने बालक के लिए कैसे मात्र धर्म निभाना चाहिए। ये बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम देखना कि हमसे कहीं चूक ना हो जाए, और हमसे यदि चूक हो जाती है तो ये मैसेज, ये माता मदालसा का ये संदेश आगे कैसे आप इसको दे सकते हैं, ये भी जरूरी है। भक्तों, जो ये भक्त अलर्क जी महाराज थे ना, एक कालंजर पर्वत पर एक बार जब इनका राज चलता था तो इनके लिए कहा गया है कि ये भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। उसी समय इनको बताया है कि ये कितने बड़े धर्मात्मा थे। एक दृश्य इनको दिखाई पड़ा और एक मतक एक मृत्यु जिसकी हो गई थी, ऐसा एक मनुष्य वहां पड़ा हुआ था। और वहां आपस में पिशाच जो थे ना, उसको खाने के लिए लड़ रहे थे। प्यारे भक्तों, अलर्क जी ने कहा कि आप लोग लड़ो मत। और लड़ क्यों रहे हो? तो एक कहता है कि मैं इसको खाऊंगा सबको, दूसरा कहता है मैं इसको खाऊंगा। तो राजा ने कहा कि आप लड़ो मत, एक सबको खा लो और दूसरा मेरी देह को ले लो। मतलब ये राजा थे, लेकिन माँ का आशीर्वाद देखो, इतने धर्मात्मा के अपने शरीर को ही जीते जी एक भूखे पिशाच के लिए दान कर दिया। इससे पता लगता है कि ये राजा अलर्क जी महाराज कितने पावन थे, कितने धर्मात्मा थे। इनकी परमोदारता पर प्रसन्न होकर के वहां भगवान त्रिदेव प्रकट हुए और कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। श्री अलर्क जी महाराज ने प्रणाम किया, स्तुति पूजा अर्चना की और भगवान से मांगा कि कोई भी जीव दुख ना पावे। त्रिदेव भगवान बोले कि कर्म का फल तो जीवों को भोगना ही पड़ेगा, परंतु जो तुम्हारा दर्शन स्मरण करेंगे वह दुख से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, ऐसी कई कथा अलर्क जी महाराज की मिलती हैं। एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अलर्क जी महाराज ने अपनी आंखें निकाल कर दे दी थी। बाद में प्रभु कृपा से वह पुनः दिव्य नेत्र हो गए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्री अलर्क जी महाराज थे, ये भगवान के परम भक्त थे और जिन्होंने भक्ति की और भगवान को पाया, जो भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जाल में नहीं फंसे। ऐसे कितने महापुरुष हुए, उनके श्री चरणों में बहुत सी रज सादर कितने कितने महापुरुष, ऋभु जी महाराज, इक्ष्वाकु जी महाराज, एल जी महाराज, गादी जी, रघु जी, रई जी, और गये जी, सद्धनवा जी, अमूर्ति, रंतिदेव, उत्तंक, भूरिश्रवा, देवल जी, वैवस्वत मनु, नहुष, ययाति, दिलीप, पुरु, यदु जी और गुह जी, मानधाता, पिपलादि, निमिष, भरद्वाज, दक्ष, सर्वंगी, कितने, संजय जी, समीक, उत्तानपाद, याज्ञवल्क्य, कितने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति को पाया, यानी जो माया को जिन्होंने जीता, ऐसा आप कह सकते हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए ये जरूरी है कि हम संसार में आए हैं, हमें संसार का कार्य करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में भव से पार होना है, भगवत धाम जाना है, ये भी जरूरी है। देवी यशे गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रतद्यन्ते माया मेताम तरन्तिता। गीता में भगवान ने कहा है, इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजरस्तरत दुस्तराम। जो शास्त्रोक्त रीति से सदगुरु की शरण में जाकर भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और वह नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। तो प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि संसार सागर में हम आए हैं, यहाँ माताओं के लिए एक शिक्षा मिली है कि बचपन से कैसे बच्चे को बनाना है। दूसरा, हमारे लिए ये शिक्षा मिली है कि माया तरे, माया से कैसे हमको पार जाना है या माया से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए ये बड़े महापुरुषों के नाम मैंने लिए थे अभी, और ये कैसे ये माया से तर गए। तो उसके लिए उदार भाव होना चाहिए और भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, तब जा कर के हम माया से बच सकते हैं। ठीक है ना। ये माया बड़ी ठगनी है भैया, इससे बचना बहुत कठिन है और इससे वही बच सकता है जिसने राम नाम का सहारा, जिसने कृष्ण नाम का सहारा लिया है भक्तों, वही इस माया से बच सकता है। प्यारे भक्तों, आज महापुरुष संत श्री अलर्क जी महाराज माता मंदालशा के श्री चरणों में, मदालशा माता के श्री चरणों में, जिनकी कृपा से इतने बड़े महापुरुष बने, बार बार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। आगे एक और संत की हम कथा श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।